जलती दुकानें, आगजनी और धुएं का गुबार, प्रदर्शन करती हजारों की भीड़, सड़क पर पुलिस और कमांडो का मुस्तैद दस्ता। ये वो हालात हैं जो पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में पैदा हुए हैं, जिसके बाद वहां बड़ा राजनीतिक भूचाल आया। श्रीलंका के अलग अलग इलाके से आ रही ऐसी तस्वीरों की वजह से ही श्रीलंका की सरकार ने 10 दिनों के लिए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, क्योंकि वहां सिंहली और मुस्लिम समुदाय के बीच संघर्ष चल रहा है। स्थानीय बौद्ध और मुस्लिम आबादी के बीच हिंसा और आगजनी की घटनाओं ने कैंडी समेत पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्रीसेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक को बुलाकर इन घटनाओं पर सख्ती से निपटने का फैसला लिया। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने 10 दिनों के लिए आपातकाल लगाने का फैसला किया ताकि यह हिंसा की आग दूसरे इलाकों तक न फैले। तस्वीरें श्रीलंका के कैंडी की हैं, जहां हालात ज्यादा तनावपूर्ण हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े सिंहली लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन करके गिरफ्तार सिंहली नेताओं को रिहा करने की मांग की है। सिंहलियों के विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा रोकने के लिए श्रीलंका की सरकार ने कैंडी में कर्फ्यू लगा दिया है। श्रीलंका में सिंहली समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच लंबे वक्त से तनाव जारी है। श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी सिंहली समुदाय के लोगों की है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है। 2.1 करोड़ की आबादी वाले देश में सिंहली समुदाय के लोगों की संख्या 75% है। श्रीलंका में हिंदू आबादी 13% है, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी 10% के बराबर। बौद्ध बहुल सिंहली समुदाय मुस्लिम समुदाय पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाता है। वहीं मुस्लिम समुदाय खुद को धार्मिक उत्पीड़न का शिकार बताता है। धर्म परिवर्तन के साथ साथ सिंहली समुदाय का मुस्लिमों पर बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी है। इसे हालात की जरूरत कहें या वक्त का तकाजा, मगर महज 1 महीने के भीतर भारत के पड़ोस में मालदीव के बाद श्रीलंका में आपातकाल लगाने की नौबत आ गई। जाहिर तौर पर इस मामले पर भारत सरकार की भी नजर है। भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया भले ही न आई हो, लेकिन इस मामले पर अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिशें तेजी से शुरू हो गई हैं। तो बेहद गंभीर स्थिति श्रीलंका में बनी हुई है। लेकिन दिबांग, ये जो 2 समुदाय हैं, इनके बीच तनाव आज से नहीं है, काफी वक्त से है। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई? देखिए, इसकी बड़ी तस्वीर समझनी चाहिए ना। बड़ी तस्वीर क्या है कि श्रीलंका में सिंहली हैं और साथ में तमिल हैं और मुस्लिम हैं। पिछले दिनों जो इससे पहले जो तनाव हुआ वो सिंहली लोगों में और तमिलों में हुआ। श्रीलंका में राजपक्षे पिछली बार चुनाव हारे, श्रीसेना वहाँ राष्ट्रपति हैं, पर स्थानीय निकाय चुनावों में राजपक्षे की बहुत जोरदार जीत हुई है। राजपक्षे बिल्कुल कट्टर, जिनको राष्ट्रवादी हैं, सिंहली राष्ट्रवादी हैं। राजपक्षे को एक दुश्मन चाहिए जिससे वो सिंहलियों को एक साथ जोड़ सकें। तमिल लोगों की बात खत्म हो गई, अब उनको एक टारगेट मिले हैं मुस्लिम्स। तो जिस तरह से उनकी पार्टी का स्थानीय निकाय चुनाव में उभार हुआ है, उछाल आया है, उससे अचानक ये जो टेंशन है दोनों समुदायों में ये बढ़ गई है। और मुट्ठी भर लोग हैं जो इस टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। समझने की बात है कि जब चुनाव हो, यानी एक शेर भी है कि मतलब अगर दंगा हो रहा है तो पता करो कहीं कोई चुनाव तो नहीं हो रहा। ये बिल्कुल बात वहां सही बैठ रही है और राजपक्षे एक बहुत ही खतरनाक राजनीति खेल रहे हैं। पर राजपक्षे शुरू से ऐसे रहे हैं, वो शुरू से पैंतरेबाजी करने में माहिर हैं। श्रीसेना उसको संभालने में फिलहाल उनके हाथ से बाजी निकल रही है। हाथ उनसे बाजी, चुनाव भी उनके हाथ से निकलेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये गर्मी और बढ़ेगी। नेहा, बिल्कुल। और देखिए, राजपक्षे की जो राजनीति जिसका जिक्र दिबांग कर रहे हैं, ये भारत के लिए भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और जो समस्या वहां पैदा हुई है, जानकारों की राय में भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता। कुछ दूसरे देश इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। श्रीलंका और भारत के रिश्तों में कड़वाहट लाने की कोशिश हो सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो भारत को शरणार्थियों की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। श्रीलंका में इमरजेंसी लगी तो क्या इसका असर भारत में भी दिखेगा? ये बड़ा सवाल है। दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद श्रीलंका दूसरा ऐसा मुल्क है जहां बौद्ध और मुस्लिम आबादी के बीच बढ़ता हुआ धार्मिक तनाव चिंता का सबब है।
म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्ध आबादी के बीच हुई हिंसा ने भारत के लिए भी चिंताएं बढ़ाई थीं, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी पहुंचे थे। ऐसे में पड़ोस के किसी मुल्क में बढ़ता हुआ धार्मिक तनाव भारत के लिए चिंता के बड़े सबब जरूर देता है। जानकारों के मुताबिक हाँ, श्रीलंका के मौजूदा हालात भारत के लिए भी चिंताजनक हो सकते हैं। बहुत चिंता का विषय है। अभी हम लोगों ने हाल में देखा है कि किस प्रकार से जो म्यांमार में बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बीच में वारदातें हुई, तो उसकी वजह से भारत के अंदर भी और फिर बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारे शरणार्थी आ गए थे, और उससे भारत को चिंता का विषय बनता है। इतने शरणार्थी आ जाते हैं, उसमें कई तरह के लोग मिलजुल कर आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि म्यांमार में जब दो गुटों के बीच हिंसा हुई तो भारत में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी दाखिल हुए। कुल 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी भारत में दाखिल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में रोहिंग्या शरणार्थियों ने शरण ली। इसी वजह से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर श्रीलंका में भी हालात नहीं सुधरे तो क्या वहां के अल्पसंख्यक मुस्लिम भारत का रुख करेंगे। इसके अलावा चिंता इस बात की भी है कि कुछ दूसरे देश हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता से भारत को खतरा हो सकता है। कई दूसरे देश मदद के बहाने श्रीलंका के करीब आ सकते हैं। चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे देशों को मौका मिल सकता है। म्यांमार को भी चीन ने मदद का ऑफर दिया था। ऐसे में जानकारों की राय है कि भारत श्रीलंका में पैदा हुई इस समस्या के समाधान के लिए खुद पहल करे। हमको जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम श्रीलंका की मदद कर सकते हैं तो मदद करनी चाहिए, ताकि ये अपने इश्यूज को आपस में वहीं रिजॉल्व कर सकते हैं। संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट।